तो आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है मासिक चक्र, या इसे बोलते हैं एमसी शॉर्टकट में, या स्पेशल डे भी बोला जाता है। ठीक है, स्पेशल डे क्या होता है, इसको हिंदी में आवर साल भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है कब से, ये 12 से लेकर के और 13 ईयर से स्टार्ट होता है और 45 से लेकर के 50 ईयर तक ये बंद हो जाता है। ये हर मंथ पर मंथ ये एक बार इधर से और इधर से अंडा मैच्योर, यहाँ से एक मैच्योर होते हैं। ये है तुम्हारा ओवरी है, ओवरी से एक क्या करता है कि मैच्योर होता है, और 1 मंथ इधर से, मतलब 1 महीना इधर से और दूसरा महीना उधर से होता है। ठीक है, एक मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद फ्लोपियन ट्यूब में आता है। जो कि फ्लोपियन कितने होते हैं जी, कुछ मुख्य बातें जान ले। फ्लोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद से ये जो स्रावित होता है तो कितना होता है जी, 35 ml इसमें ब्लड होता है और 35 ml सीरस फ्लूइड्स भरा होता है, वो फ्लूइड्स होता है। अगर पर मंथ अगर नए रिलीज हो बॉडी से, तो हर एक ह्यूमन एक सुपर वुमेन बन सकती है, यही कारण है। और फिर जान लें कि ये गर्भाशय की जो यूट्रस का क्या है स्ट्रक्चर है, अच्छा तो नहीं है, फिर भी समझने के लिए ये देखिए। और इसका सर्विक्स है और ओएस जहाँ से खुलता है, और ये वेजाइना है। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये एक्स को पकड़ने का काम करता है, और इधर एक्स आता है, फ्लोपियन ट्यूब बड़ा होता है तो मैच्योर, यहाँ मैच्योर हो जाता है। अगर मैरिज हुआ तो ठीक है, ये नहीं स्पर्म यहाँ तक पहुँच पाता है, एग्स में नहीं भेज सकता है, तो क्या होता है कि डिके होकर के सड़ करके वो हर मंथ वो गिरता रहता है। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बोलते हैं, राइट ना। अब होता ये है कि अगर गलती से क्या किया कि इसमें क्या किया, फर्टाइल कर गया, स्पर्म फर्टाइल कर गया, तो उस समय बेबी तो कंसीव हो जाएगा, राइट। फर्टाइल नहीं हो पाता है तो ये जो होती है इंटर इंडो में दीवार होती है, इंट्रोमेट्रियम, तो ये भी थोड़ी अपने आप को स्वेल कर लेती है। क्यों? क्योंकि उस समय ये होता है कि जैसे चिड़िया अंडा देना होती है, चिड़िया अगर अंडा देती है तो सबसे पहले वो घोंसला बनाती है उसको रखने के लिए, घास उस थोड़ा सा एग्स को सही करने के लिए। ठीक वैसा ही ये भी सही करता है। अगर नहीं फर्टाइल हो पाता है, इसके साथ ये भी ये भी दीवार टूट करके गिर जाती है। ठीक है, अगर ये क्या किया, सपोज डैट कि बेबी कंसीव हो गए, ठीक है, स्पर्म पहुंच गया, तो इस तरह से जब बेबी यहाँ कर इम्प्लांटेशन हो जाता है, यहाँ रोपण हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, और इम्प्लांटेशन होने के बाद तब ये जा करके यही अब इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और सारे न्यूट्रिशन उसको प्लेसेंटा से मिलता है। कुछ लोग का ये कहना है ये कम से कम 4, 5, 6, 7 दिन तक रह सकता है। इस पीरियड में बॉडी होती है ना, जो फीमेल की बॉडी हो, थोड़ा सा हीट होती है, बहुत सारा पेन भी होता है, ठीक है, वो सब होता है। तो एक आते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। और ये कब आते हैं ओव्यूलेशन पीरियड का मतलब कि किसी का 28 पे होता है तो 14 दिन का ओव्यूलेशन हुआ, किसी का 30 का होता है, किसी का 35 होता है, एक्यूरेट तो होता नहीं है। ये सबसे पहले किसी का अगर 30 में हो रहा था, केवल -40 कर देना है, आपका एग्जैक्ट आपका ओव्यूलेशन डेट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 16 दिन पे एवोल्यूशन पीरियड होगा। हर एक महिलाएं अंडेज क्या करती हैं, हर एक महिलाओं के अंदर ओवरी में 450 अंडेज होती हैं। ठीक है ना। और ये जो फ्लोपियन ट्यूब है 10 सेंटीमीटर होता है, ये क्या करता है कि इसमें सीलिया लगी रहती है, ये जो एग्स को क्या करता है कि ढकेलने का काम करता है, फर्टाइल कर जाता है, यानी कि बेबी कंसीव कर लेते हैं। उस कंडीशन में होता यूँ है कि हमारे जो प्यूबिटरी, यहाँ जो ग्लैंड्स होती है, जो यहाँ प्यूबिटरी ग्लैंड्स यानी कि पीयूष ग्रंथियाँ होती है, वो स्टिमुलेट करती है, यानी कि हार्मोन्स रिलीज करने की। तो उस समय कौन सा हार्मोन्स रिलीज, LS यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, ताकि जो एग्स होता है उसको बिल्कुल एक्टिव करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है LS। उसके बाद से कहता है FSH होता है, ये कौन सा होता है,
फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स होता है। जैसे पीयूष ग्रंथिया को क्या करता है, ये पीयूष ग्रंथिया को मैसेज देता है कि भाई हार्मोन्स रिलीज करो या लेस, ठीक है। और ये होता है कि उस समय आपके अंदर जो वो हार्मोन्स होता है रिलैक्सिन होता है, रिलैक्सिन होता है जो बेबी को काफ़ी न्यूट्रिशन देता है और बेबी को मूव करने के काम भी करता है। रिलैक्सिन एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये महिलाओं में पाई जाती है और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाई जाती है। उसके बाद से एक आता है टेस्टोस्टेरोन, वो जिस हार्मोन पे रिलीज हो जाता है जो वो मिल्क प्रोड्यूस करने का कार्य करता है हमारा है, उसमें वो हार्मोन्स रिलीज होता है, तब वो उस समय वो मिल्क प्रोड्यूस करने का कार्य करना शुरू कर देते हैं। ये सब प्रोसेस है। एक बेबी कंसीव कैसे होता है, क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स क्या होता है, क्यों आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में हैं, उसी गर्भ से पैदा भी होते हैं, उसी गर्भ को कहते हैं कि ये। बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में ऐसे भी अवधारणा है कि भाई ये कुछ छूना मत, बेकार हो जाएगी, ये हो जाएगा, तुम मत छू, मतलब ये बहुत गलत ट्रीट करते हैं उनके साथ। उसी पेट से पैदा होकर के और उसी चीज़ को वो लोग अशुद्ध मानते हैं कि अशुद्ध हो जाएगा। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़े चूतिया होते हैं, उनसे मतलब ये चूतियापंथी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। आइडियाटिक इसे बोलते हैं कि आइडियाटिक कैलकुलेशन है। ये हर एक स्त्रियों का मतलब कि स्पेशल डे होता है, और ये अगर ये नहीं होता तो कोई हमारी जनरेशन आगे तक जाता ही नहीं। न तुम पैदा न कहने वाले पैदा होते और न इन पे मजाक उड़ाने वाले पैदा होते, ठीक है। तो इनकी हर एक महिलाओं को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यही जगत जननी है, ठीक है ना, मेरा मानना है। तो मैंने ये बता दिया कि ये इसका क्या कार्य है। और इंटर की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन पीरियड कैसे आता है। मैं फिगर द्वारा भी ड्रा करके बता दे रहा हूँ, ओके।